आज की कक्षा में हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, यानी समसामयिकी, जिसमें हम नेशनल या राष्ट्रीय स्तर की जो करंट में घटनाएं चल रही हैं वो करेंगे। पहले जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर लद्दाख है। यानी जून 2024 में लद्दाख एक ऐसा यूटी है जिसको पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। अगला है, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये झारखंड में शुरू की गई है। जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है और उसका ब्लॉक है कस्ता कोयला। तो नई पायलट परियोजना शुरू हुई है जो कि किस चीज के लिए? भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए। भारत की पहली पायलट परियोजना है। स्टेट है झारखंड, डिस्ट्रिक्ट है जामताड़ा और ब्लॉक है कस्ता कोयला। 25 जून से 27 जून के बीच 64th अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक आयोजित की गई है। ये कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। और इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि है, साथ में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है। तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक हुई है। आगे हम देखते हैं कि किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो सिटी ऑफ लिटरेचर, आप लोग अगर गैस लगाए, बोलेगा कोई नहीं, अपने चैट बॉक्स में लिखिएगा कौन ऐसा सिटी कौन से स्टेट में हो सकता है। जब लिटरेचर की बात है तो 100% साक्षर जो स्टेट है उसी का शहर है। तो अंदाजा लगाएंगे कौन सा स्टेट हो सकता है? नहीं भाई, यूपी नहीं, केरला। केरला का सिटी है कोझिकोड। केरला का सिटी है कोझिकोड। यहाँ पर यूनेस्को ने इसको साहित्य शहर या सिटी ऑफ लिटरेचर कहा है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ये काम किया है झारखंड ने। तो झारखंड ने एक नई योजना बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की है। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। यानी 1 जुलाई से क्या शुरू हुआ है? एक राज्य है जिसके सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। ये है एमपी, मध्य प्रदेश। आगे है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024, यानी 24 है, याद रखिएगा 24 जून 2024। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में कहेंगे तो FTI TIP शुरू करने वाला हमें देश का पहला अड्डा कौन सा बना है? तो ये जो है इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, यानी ये जो बाहर आना जाना है उससे रिलेटेड एक योजना है जिसके तहत सारी चीजें बहुत फास्ट ट्रैक में की जाएंगी। ये दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 बना है। ठीक है, तो शॉर्ट में आए तो FTI TIP और अगर फुल आए इसका नाम तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। प्रोटेम स्पीकर, एक प्रोटेम स्पीकर होता है, आपको पॉलिटी में बताऊंगी। उड़ीसा के कटक से बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें बनाया गया है। उनका नाम है भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब। अगला है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है, ये एक काउंसिल है, इसने भारत के किस शहर को दिया है? तो श्रीनगर को दिया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, यानी यहाँ के क्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? यानी डायरिया
एक समस्याएं लोगों को हो जाती है, उसके लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने एक अभियान आरंभ किया है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। आपसे सीधे पूछ लेंगे कि अभी हाल में किस बीमारी को लेके जो हमारे जेपी नड्डा है उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है। ये ऐसे पूछ लेगा राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान हाल में किसने आरंभ किया है। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा वन्य जीव विशेषज्ञ पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया। तो ये जो है, इसको धारीदार सिसिलियन एक जीव है जो मिला है और इसके बारे में बताया है। तो कहाँ पर मिला है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिला है। याद रखिएगा, क्योंकि कुछ प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं। इसकी वजह से क्या है कि अगर ये जरा दिख जाती हैं तो तुरंत उस चीज को मेंशन करना पड़ता है, पेपर्स बनते हैं। और लिखा है, आपकी बात मैं बाद में लूंगी, क्लास के बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो है 180 देश है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, तो भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें भारत की रैंक बड़ी ही निराशाजनक है, 176। बहुत ही वैसी रैंक है, नीचे से मतलब बस नीचे 4 और है, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा, जो अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यानी कौन ऐसा राज्य है जिसके कर्मचारी अगर सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तो उन्हें बीमे का मुआवजा 1 करोड़ रुपया मिलेगा? तो ये हुआ है कर्नाटक में। याद रखिएगा, कर्नाटक में क्या व्यवस्था है कि अगर सड़क दुर्घटना हुई है तो 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, किसको? कर्मचारियों को। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल आपने सुना होगा, ठीक है। तो गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। यानी गेल ने 60,000 करोड़ की लागत से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये सबसे बड़ी, अब तक की भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना है। तो ये मध्य प्रदेश के सीहोर जगह पर आरंभ की है, मध्य प्रदेश का सीहोर जिला। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 63। तो ये क्या है? सबसे पहले तो विश्व आर्थिक मंच एक मंच है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बोलते हैं, उसने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक निकाला, एक रिपोर्ट। क्योंकि जितनी भी हमारी एजेंसी हैं सभी अपनी अपनी रिपोर्ट्स निकालती हैं, तो इसी तरह से इसकी जो रिपोर्ट है उसका नाम है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, जिसमें भारत की रैंकिंग 63 है। अगला प्रश्न है, 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? मालाबार नदी महोत्सव, ये हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था। मालाबार नदी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा? तो कोझिकोड, केरल। अभी भी हमने कोझिकोड केरल पढ़ा था, कब? जिसको साहित्य शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है किसने? यूनेस्को ने। तो ये हो गया, यूनेस्को ने इसे सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्या मनाया जा रहा है? मालाबार नदी महोत्सव।
आगे चलते हैं। जून 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर बनाया गया है, वो कहाँ पे शुरू किया है हमारे मोदी जी ने? राजगीर में। राजगीर जगह कहाँ है? बिहार में है। तो राजगीर याद रखिएगा, बिहार में एक जगह है। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो योग महोत्सव मनाया गया है, 10वां है और इंटरनेशनल है, 21 जून 2024 को श्रीनगर में। अगला हमारा खबर है, जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए जो है एक केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? यानी जो हमारे ये ट्रीटमेंट है, पारंपरिक चिकित्साएं है भारत की, तो WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है, कहाँ पे है? हैदराबाद में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए गए हैं? यानी प्रश्न क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक शुरुआत की है, ठीक है, कौन सी है कि 2 ऐप शुरू किए हैं, एक है दामिनी, दूसरा है मेघदूत। फिर से पूछ लिया जा सकता है दामिनी तथा मेघदूत क्या है? तो प्रश्न आप इसका उत्तर लगाएंगे, ये एक तरह का ऐप है। किसने शुरू करा है? कौन से मंत्रालय ने? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया है। किस लिए? कि ताकि लोग जानकारियों से एकदम अपडेट रहें। ठीक है, अगला हम करते हैं, गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? तो गुजरात में के भुज में एक बार भूकंप आया था, उसी स्मृति में वन भूकंप स्मृति संग्रहालय बना गया है। और ये किसके लिए हुआ है? तो यूनेस्को ब्रिक्स बर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। यानी कि वहां पे भुज में जो स्मृति संग्रहालय बनाया गया, तो उसको अब क्या मिलेगा? यूनेस्को ब्रिक्स बर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार, यानी उसे नया पुरस्कार एक मिलेगा। अगला है, ये यूनेस्को ब्रिक्स बर्सेल्स सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। तो ये हम याद रखेंगे, गुजरात के भुज में जो वहां की भूकंप की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए संग्रहालय बना है, उसको यूनेस्को ये पुरस्कार दे रहा है। देखो कल हमने पढ़ा था कि भूकंप में बहुत ही वैसा एरिया है, सेंसिटिव है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, तो ये क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा है, पहला फैक्ट तो ये हो गया। स्टील आर्च रेल ब्रिज है और यहाँ ट्रायल पूरा कर लिया गया है। ये है चेनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर पे। याद रखिएगा चेनाब ब्रिज, हमने नदी पढ़ी थी चेनाब, वहीं पे ही है। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के वेटर न्यूट्रिशंस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? यानी ग्रीन डे पर्यावरण प्रेमी होने के नाते बनाया जाता है और उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर है जो बेटर न्यूट्रिशंस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, वो है पीवी सिंधु। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है? एक नई तरह की चींटियां हैं जो नीले रंग की है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल में किस राज्य में नीले रंग की चींटियां मिली हैं? अरुणाचल प्रदेश में मिली हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का आरंभ किया है? तो उत्तराखंड ने। पूछा जाए एस्ट्रो टूरिज्म पहल उत्तराखंड के द्वारा। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल
जहां अति आधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया। यानी त्वचा बैंक भी खोला गया है। ये कहाँ पे है? ये है हमारा दिल्ली में। और वैसे इसको आम भाषा में दिल्ली का आर्मी हॉस्पिटल बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का आरंभ किया? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का आरंभ किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना परियोजना शुरू की। निजुत मोइना परियोजना असम ने। इससे क्या होगा? बाल विवाह पर रोक लगा। खंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर रख दिया गया है। तो जोशी मठ का नाम अब ज्योतिर्मठ हो गया है। तो पूछा जा सकता है किसका नाम बदला गया है? जोशी मठ का क्या रख दिया है? ज्योतिर्मठ। आगे देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रही है। यानी ड्रग्स से रिलेटेड शोध कर रहा है कौन? नासा। नासा क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। किसके साथ? आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास के साथ ड्रग्स पर एक नई रिसर्च कर रही है। कौन? नासा। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? बहुत बढ़िया फैक्ट है। भारतीय नौसेना की है पहली महिला, और है कौन ये हेलीकॉप्टर पायलट? ये है अनामिका राजीव। याद रखिएगा नाम, अनामिका राजीव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो ये है 129, मतलब टोटल 146 कंट्रीज है जिसमें 129 इसकी रैंक है। और ये इंडेक्स क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। भारत में जो जेंडर गैप है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी वजह से हमारी रैंक इतनी नीचे है। किसने निकाला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा? तो नाइट्रस ऑक्साइड का। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत? यानी भारत ने ग्रीन हाउस में बहुत योगदान किया है। कैसे? कि नाइट्रस ऑक्साइड का सेकंड सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। नाइट्रस ऑक्साइड का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है और वही चीन 16% उत्सर्जन करता है। तो नंबर 1 पे चीन है, नाइट्रस ऑक्साइड वो यूज करता है पूरे विश्व की 16%। सेकंड नंबर पे भारत है, भारत पूरे विश्व की कितनी यूज करता है? 11%। और ये क्या ग्लोबल वार्मिंग में बहुत हेल्प करती है नाइट्रस ऑक्साइड। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है? यानी कि आप थोड़ा बस ये मान लीजिए कि एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, वो उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करेगी। उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन, इसका जो है कौन शुरू कर रहा है? तो रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म। अब इसको परमिशन सरकार की तरफ से मिल गई है। तो रिलायंस की सहायक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म। जून 24 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुनौर राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो दूसरा अभ्यारण्य है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। यानी 2 अभ्यारण्य एमपी में ऐसे हैं जहां पर चीतों को रखने की घोषणा की गई है। पहला है कुनौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। जून 2024 में
सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो 172, 172। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया? तो ये दो जगह है नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य। ये क्या कह रहा है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो कि भारत सरकार का है, इसने दो क्षेत्रों की पहचान की है जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि एक दलदली वेटलैंड होती है जो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अभी हाल में हमारी ये मिनिस्ट्री जो है, इसने इसको खोजा है। कहाँ पे है? बिहार में है। जगह का नाम है नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य। अगला देखते हैं, 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएगा। बड़ा अच्छा और बहुत आसान फैक्ट है। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन सी है? 12 जून 2024 को ये घोषणा की गई है। कोई भी बच्चा बताएगा, लिखेगा चैट बॉक्स में। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, एक बार सोच के बताइए। किसी ने भी नहीं बताया है? अमरावती। 12 जून 2024 से। अरे भाई, इसमें भी ऑप्शन चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन सी घोषित है? अमरावती। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो सिक्किम ने। ठीक है, कि महिलाओं को इस वाले फेज में, पीरियड में छुट्टियां दी जाएंगी, ये काम सिक्किम ने किया है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? यानी ये क्या कह रहा है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने, यानी त्रिशक्ति तीनों जिसमें फोर्सेज आ जाती हैं, इन्होंने एक राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र यानी प्लांट लगाया है। तीनों फौजों ने मिलके प्लांट लगाया है। कहाँ पर लगाया है? तो ये पूर्वी सिक्किम में एक जगह है चांगगू, वहां पे लगाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ली है? तो 7 महिलाएं। याद रखिएगा, 7 महिलाएं। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन मांझी, नवीन पटनायक की जगह। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की थी। इसमें कौन शीर्ष पे? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? केरल में है। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 10वीं। देखिए इसमें रैंक कितनी अच्छी है साइबर क्राइम में। इतने साइबर क्राइम होते हैं, उसकी वजह से भारत की रैंक कितनी है? 10वीं। आगे चलते हैं। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने
आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? यानी पोर्टेबल हॉस्पिटल भी शुरू हो गए हैं। कहाँ पे हुआ है? मलपुरा ड्रॉपिंग जोन आगरा में। ये किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स ने। इसका नाम है भीष्म। ठीक है, तो भीष्म अगर पूछ लिया जाए कि भीष्म क्या है, तो भीष्म एक तरह का पोर्टेबल हॉस्पिटल है। किसने शुरू किया है? इंडियन एयरफोर्स ने। कहाँ पे शुरू किया है? आगरा में शुरू किया है। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द बर्ड की सूची में शामिल किया गया, तो रामचरितमानस की पांडुलिपि को याद रखिएगा, यूनेस्को में शामिल किया है। इसमें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, यानी बहुत ही महत्व की ये महाकाव्य है। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77 कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया? तो ये है ऑल बी इमेजिन एज लाइट। ऑल बी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया। ठीक है, वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, तो टीसीएस बड़ी फेमस कंपनी है। ठीक है, 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? मतलब पूरे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी, तो इदाशिशा नोंगरांग। इदाशिशा नोंगरांग 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिस्टर्ब्स सूची में शामिल होने वाली पहली महिला स्टार बनी है दीपिका पादुकोण। तो एक पुस्तक है डेट लाइट पत्रिका। ठीक है, इसने ग्लोबल सूची जो निकाली है, तो पहली भारतीय स्टार दीपिका पादुकोण है जो इसमें शामिल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने एक रिपोर्ट जारी की है यात्रा और पर्यटन विकास। ठीक है, यात्रा और पर्यटन पे, जिसमें 119 देशों में उन्होंने रैंकिंग दी है। भारत की रैंकिंग 39 है। इसका मतलब है कि भारत में लोग खूब घूमने आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केरल स्थित वह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, यानी केरल में है अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। ठीक है, यानी शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल, तो ये है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर ये उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई। यानी पहले भी लोग तो बहुत थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा उम्र पे जिन्होंने चढ़ाई की है 55 साल में, ये है ज्योति रात्रे। याद करिएगा, ज्योति रात्रे। दूरदर्शन चैनल है डीडी किसान। इसने अपनी 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? तो क्रश और दूसरा भूमि, क्रश और भूमि, तो एआई। ठीक है, एआई एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर। आगे चलते हैं, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान को जो नाम दिया है, वो क्या नाम दिया है? रेमल। हमने चक्रवात पढ़े थे, चक्रवातों का नाम होता है, उसी तरह तूफानों का भी नाम होता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो तूफान आया था उसको नाम दिया है रेमल। और नाम किसने दिया है? तो ओमान ने दिया है। ओमान एक देश ने जिसने रेमल नाम दिया है। ठीक है, आगे हम बताते हैं, एक होता है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल टैग, यानी जो चीज जहाँ पे उत्पादित होती है,
तो उत्पादित होने की वजह से स्पेसिफिक होती, जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है ना, तो उस चीज को वहां का जीआई टैग दे दिया जाता है। तो अपने देश में सबसे ज्यादा जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले आइटम कौन से राज्य में? 75। तो भारत का देश का सबसे पहला राज्य जिसे 75 जीआई टैग मिले हैं, कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो 2030 तक। यानी भारत ने बीड़ा उठाया है कि मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन, तो वो 2030 तक हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? यानी हमारे देश की वो कौन सी सुरंग है जिसे ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सबसे ऊंची सुरंग होने का, भारत की सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में सेला सुरंग। सेला सुरंग ये 13,000 फीट की ऊंचाई पे है। 13,000 फीट की ऊंचाई पे है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है, मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? यानी उस राज्य में 1 वर्ष तक गुटखा या पान मसाला नहीं खाया जाएगा। तो तेलंगाना के लिए, याद रखिएगा, तेलंगाना ने। आगे चलते हैं। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? तो अग्निबाण। याद रखिएगा, मैं रिपीट करती हूँ पूरी खबर। आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। इसने क्या किया है? सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। उस रॉकेट का नाम है अग्निबाण। अगला है, हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम यानी स्कूल का जो सिलेबस होता है उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? बच्चे अब इस चीज को स्कूल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM को स्थापना के लिए मंजूरी दी है? तो असम के कामरूप के मरामिटा। याद रखिएगा, असम राज्य का कामरूप डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जगह है मरामिटा, वहां पे एक नया IIM खोला जाएगा। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की? यानी एक CRT सेल थेरेपी है, वो किस काम आती है? कैंसर के रोग के लिए, और वो पूरी तरह से भारत निर्मित ही है। तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को समर्पित किया है IIT बॉम्बे में। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर मोदी जी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? एक पेड़ माँ के नाम। यानी हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए, किसके नाम? अपनी माँ के नाम। और इस तरह से क्या होगा? पेड़ बहुत सारे लग जाएंगे। अगली खबर देखते हैं। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है? आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में भारत का ये पहला आयुर्वेदिक कैफे है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा है, यानी रिपोर्टर्स तो विदाउट बॉर्डर्स एक NGO है। रिपोर्टर्स का कोई बॉर्डर नहीं होता ना,
इन्होंने एक अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसका नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जिसमें 180 देशों को रैंकिंग दी है, उसमें भारत को जो रैंकिंग दी है वो 159 दी है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्त और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 2024 को नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और इसका नाम था परिवर्तन चिंतन। तो तीनों सेनाओं ने मिलकर किया है अपने अंदर, और मॉडिफिकेशन के लिए कहाँ पे किया? नई दिल्ली में किया है, और इसका नाम है परिवर्तन चिंतन। ठीक है, आगे हम देखते हैं वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया? हैती। हैती एक जगह है, देश है, वहां पे चलाया गया इंद्रावती। क्यों? वहां पे हमारे नागरिक थे, उनको निकालने के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है? अहमदनगर, वहां महाराष्ट्र में जगह है, उसका नाम परिवर्तित कर दिया और अहमदनगर से अहिल्यानगर कर दिया। तो याद रखिएगा, अहमदनगर से अहिल्यानगर कर दिया है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी लोकपाल के जो नए अध्यक्ष होते हैं, लोकपाल क्या है? एक तरह का कानून है जिसके द्वारा क्या होता है? भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास होता है। उसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए हैं वो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, और उनका नाम है A.M. खान बिलकर। A.M. खान बिलकर। ठीक है, अब आया है एक नई तेंदुआ रिपोर्ट आई है 2024 में, जिसमें पूरे भारत में तेंदुओं की संख्या बताई है 13,874। ठीक है, 13,874। 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया? यानी इलेक्शन कमीशन ने मेरा पहला वोट देश के लिए ये बात कही है। तो ये अभियान उसने किसके साथ मिलकर शुरू करा है? शिक्षा मंत्रालय के साथ। ठीक है, अगला चलते हैं, जो फेरी लगाते हैं वो हाइड्रोजन ईंधन से अगर चालित हो तो फेरी का खर्चा बहुत कम आता है। ऐसी फेरी का मोदी जी ने शुरुआत की है। कहाँ पे की है? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। थूथुकुडी एक जगह है, कहाँ है? तमिलनाडु में है। मोदी जी ने शुरुआत की है। किस चीज की है? तो भाई हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी की। ठीक है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी घोषित की गई है? तो नई दिल्ली। ठीक है, ये स्विस संगठन है इक्वेर। इक्वेर जो है एक स्विस संगठन है, इन्होंने वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की और जिसमें बताया कि जो दिल्ली है वो पूरे विश्व की सबसे प्रदूषित, पूरी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ठीक है, देखिए आगे हम चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा कहां पर पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन किया गया था? तो गुवाहाटी में, यानी असम में। किस कौन सा सम्मेलन है? डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन, ये तो नाम है। कौन से दो मंत्रालय थे? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। कहाँ पे किया? गुवाहाटी, असम में किया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे मातरम, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। यानी यहाँ पे कौन सी ट्रेन चल रही है? वंदे मातरम, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत। तीनों में भारत है, एक में वंदे है, एक में नमो है और एक में अमृत है। ये तीनों ट्रेनें कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में है। कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व राज्य का पहला राज्य बना?
तो ये है सिक्किम। उत्तर पूर्व में सिक्किम राज्य ऐसा है जिसने पुरानी पेंशन योजना शुरू कर दी। आगे देखो, मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का जो है सातवां सत्र चला है। तो ये कहाँ पे चला है? केरल के कोच्चि में। तो याद रखिएगा, वहाँ मसाले वगैरह तो फेमस है ही, जड़ी बूटियां, तो इनको लेकर एक कोडेक्स समिति बनाई है जिसका वहां पे कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया कोच्चि, केरल में। ठीक है, आगे चलते हैं। असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? यानी असम सरकार का राज्य फल कौन सा है? काजी नेमू, यानी खट्टा नींबू। काजी नेमू या खट्टा नींबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं, ये है नई दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन किया गया था। यानी अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसका जो विषय था, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। ठीक है, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। एक आखिरी और बता देती हूँ कि भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कच्छ, गुजरात में किया गया था। याद रखिएगा, कच्छ, गुजरात में किया गया था। अब इससे आगे की खबरें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सैटरडे को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दीजिए शकीला, सुन रहे हैं आप? ऑफ